हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बादल को गिरते देखा है, जिसके कवि है नागार्जुन। इस कविता में कवि जब हिमालय के दर्शन के दौरान हिमालय के अपने ढंग के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो कवि को पर्वत शिखरों पर छाए हुए बादलों, मानसरोवर में खिले हुए कमल के फूलों पर गिरती हुई बूंदों, सरोवर के जल में तैरते पावस की उमस मिटाते हुए हंसों आदि को देखने का सौभाग्य मिलता है। इनके अलावा उन्हें रात्रि विरह के पश्चात सूर्योदय के साथ चकवा चकवी पक्षी का अद्भुत मिलन और प्रणय कलर देखने को मिलता है। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं हम पढ़ेंगे। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है, तुम हिमालय के कंधों पर बादल को गिरते देखा है। तो कवि हिमालय पर्वत के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने जब निर्मल स्वच्छ उज्जवल पर्वत चोटियों पर बादलों को गिरते देखा है। वे कहते हैं कि मैंने बादल के छोटे छोटे मोती जैसे शीतल बर्फीली जल कणों को मानसरोवर झील में कमल के खिले हुए सुनहरे फूलों पर गिरते हुए देखा है। मैंने शिखरों पर बादलों को गिरते देखा है। तो कवि जब मानसरोवर झील देखते हैं, जब वह हिमालय में जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हिमालय की ऊंची चोटियों पर मैंने बादलों को गिरते देखा है। मैंने मानसरोवर के अंदर हिमालय बादलों की जो बर्फ़ की छोटी छोटी बूंदें हैं, उनको मानसरोवर के अंदर जो खिले हुए कमल है, उन कमल के ऊपर गिरते हुए देखा है और इससे वो बहुत आनंदित हो रहे हैं। छोटी बड़ी कई झीलें हैं उनके श्यामल नील सलील में, समतल देशों में आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिसंतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। कवि दूसरे पद्यांश में बता रहे हैं कि वे कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों में छोटी बड़ी झीलें हैं। इन झीलों के समतल क्षेत्रों में हल्के काले और नीले जल में वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर आए हंसों को मैंने अपनी तपन मिटाने के लिए तैरते हुए पानी में कमल नाल के तीखे और मीठे तंतुओं को खोजते हुए देखा है। तो जो हिमालय है वहाँ पर छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें होती है, तो सारी झीलों में पानी नहीं होता है और वर्षा ऋतु में जब ये झीलें खाली हो जाती है तो हंस बहुत व्याकुल हो जाते हैं, उनको अपनी प्यास बुझाने की कोई जगह नहीं मिलती है। तो उन मानसरोवर वो हंस अपनी वो झील को छोड़कर, अपने वो जगहों को छोड़कर वहाँ आ जाते जहाँ पर पानी होता है और पानी के अंदर वो अपनी प्यास बुझाते हैं। और उन्हीं पानी में जब कमल के फूल खिले होते हैं तो कमल के जो तंतु होते हैं, मीठे चाहे वो तीखे हों, उन तंतुओं को खोजते हुए मैंने उन हंसों को भी देखा है। उन हंसों को अपनी प्यास बुझाते हुए देखा है और उनको तंतु को ढूंढते हुए भी देखा है। फिर आगे कहते हैं कवि, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चक्कई का बंद हुआ क्रदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलर छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। अंतिम पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं कि सरोवर के तट के सुनहरे प्रभात का जब वो वर्णन करते हैं तो वे कहते हैं कि वसंत का यह सुंदर सवेरा, मंद मंद शीतल हवा चल रही है, बाल सूर्य की कोमल कोमल किरणें चारों ओर फैल रही है और उनका सुनहरा प्रकाश पर्वत शिखरों पर पड़ रहा है। कि ऋतु कौन सी है? बसंत है। और इस बसंत ऋतु में जब सुबह का समय होता है और इस सुबह के समय में वसंत ऋतु है और सुबह का समय, और जब वह सूरज निकलता है, मतलब
बालरूण, ऐसा सूरज की निकलती हुई किरणें, उगता हुआ सूरज जिसकी किरणें इतनी तीखी नहीं होती है, कोमल कोमल सी होती है। तो ये कोमल कोमल किरणें चारों ओर प्रकाश डाल रही है और ये प्रकाश कहाँ गिर रहा है? पर्वत शिखरों पर गिर रहा है। इसलिए ये शिखर सुनहरी आभा से चमक रहे हैं। उगते हुए सूरज की किरणें जब पर्वत शिखरों पर पड़ रही है तो ये पर्वत शिखर सुनहरी आभा से चमक रहे हैं। ये शिखर अगल बगल ही थे। सुबह होते ही उन विरह विवश चकवा चकवी का क्रदन बंद हो गया। चकवा चकवी ऐसे पक्षी जिनको एक श्राप दिया गया था। श्राप के दौरान ये दोनों पक्षी, ये जोड़े में रात्रि के समय एक साथ नहीं रुक सकते। सुबह जब रात होती है तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जब सुबह आती है तो वापस ये मिल जाते हैं। तो इस प्रकार इस सुबह में चकवा चकवी भी अपना विरह छोड़कर एक दूसरे से मिल चुके हैं, अपना क्रदन करना बंद कर दिया है। इसलिए उन्हें पूरी रात उनको श्राप मिला था, इसलिए उनको पूरी रात एक दूसरे से अलग रहकर रहना पड़ता था और विरह में पूरी रात बितानी पड़ती थी। सुबह होने पर श्राप का प्रभाव खत्म हुआ और इस पक्षी जोड़े का विलाप भी खत्म हो गया। कवि कहते हैं कि मैंने उस महान सरोवर के तट पर शेवालों की हरी मखमली दरी पर चकवा चकवी का प्रणय कलह छिड़ते देखा है। मैंने पर्वत शिखरों पर बादलों को गिरते देखा है। ओके, थैंक यू।